दर्शन के बाद नागेश्वर से निकल लिए हम, नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग से। अब हम जा रहे हैं उस जेट्टी से ही बेट द्वारका के लिए जा रहे हैं हम अब, और निकल दिए हैं सफर। अभी समय हुआ है आपको 10:11। सुबह 6 बजे हम निकले थे होटल से तैयार होके। पहले मंदिर के दर्शन किए, फिर खाना लिया और उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और अब हम आगे निकल दिए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना समय। 1 घंटा 6 मिनट दिखा रहा है। 1 घंटा 2 मिनट का रास्ता रह गया है, 21 किलोमीटर। और ये है गुजरात कम डेवलप एरिया। गुजरात का ये हिस्सा बहुत ही कम डेवलप है। दूर दूर तक जो फैला हुआ है, कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो इसका जो लुक आता है एक बार देखने से, ऐसा आता है जैसे हम राजस्थान में कहीं घूम रहे हैं। तो कहीं पर बेहतर गुजरात में डेवलपमेंट हुई है, और कुछ ऐसे अंश हुए पहलू हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि गुजरात अभी डेवलप ही नहीं है। छोड़िए इस बात को, क्योंकि हम गुजरात को भ्रमण करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद धाम पे यात्रा करने का है, ना कि गुजरात के विकास के बारे में बात करना है। फिर भी आदमी घूमता है तो नजर आ ही जाता है कि क्या यहाँ पर हो रहा है। दिखने को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं गुजरात कितना विकसित है। ये देखिए आप दूर तलक, पर इसका फायदा ये है यहाँ पर हमें पक्षी देखने को मिल रहे हैं। समुंदर के किनारे अलग ही माहौल है, अनटच प्रकृति कह सकते हैं। अगर हम संज्ञा देना चाहें कि विकास नहीं हुआ है, तो विकास के नाम पे हमें रोड मिल रही है जैसे भी है चलने के लिए, और दूर तक जो डेवलप नहीं हुआ है वो एरिया, इसको देखने का तभी अवसर मिलता है जब प्रकृति के साथ छेड़खानी ना की जाए। तो इसका भी एक अलग ही मजा है। चलो मिलते हैं आगे, ऐसे ही बीच बीच में आपसे दिखाते रहेंगे रास्ते को। ये हम पहुंच गए बेट द्वारका के लिए। यहाँ से बोट चलती है। काफी क्राउड है, क्योंकि बाहर पार्किंग प्लेस नहीं है, समुद्र एरिया है, तो रोड के साइड में ही पार्किंग होती है। और यहाँ ये बाजार है। बाजार में समुद्र किनारे जितने भी ऐसे गोवा वगैरह में बीच भी हैं, इसी तरह से ये बीच है। और यहाँ रोड साइड बहुत सारी शॉप खुली हैं, अलग अलग खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ ये पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पुल जब बन जाएगा तो वहाँ गाड़ियाँ जाने लग जाएंगी। तो कुछ दिनों में, कुछ महीने, साल में पुल तैयार हो जाएगा। वहाँ कुछ कोयला ले जाते हैं, चारों तरफ पूरे रोड ब्लैक हो रखे हैं कोयले के, उससे कोयले के शिप हैं। यहाँ ये मुख्य एंट्री है, एग्जिट है ये, और वहाँ से एंट्री है। काफी भीड़ के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ से अभी वो आप दूर से देख पा रहा होगा कि सूर्य सामने है, तो हो सकता है साफ ना दिखे। तो यहाँ से वो पुल बन रहा है, कुछ समय बाद पुल चालू होगा। और ये भी यहाँ से बोट चलती हैं, ये बोट लगी हुई हैं, और जिनका बोट का नंबर आता जाता है वो सामने आ जाती है इधर। यहाँ पर ये समुंदर है, अरब सागर। ये यहाँ से बोट चलती हैं 20 रुपये पर सवारी, और हमारी वाली बोट फुल हो गई है इधर से। अभी ये बोट भर गई है, तो एक बोट भरती है जब चल पड़ती है। अब दूसरी बोट का नंबर है, ये बोट चलती है या समुद्र में
चारों तरफ बोट ही बोट है, एक बढ़ती है दूसरी किनारे लग जाती है। अभी वो बोट किनारे लग रही है, अब वो भरनी आरंभ हो जाएगी, फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। ये पक्षी आ गए हैं, इनको लोग खाना खिलाते हैं, चिप्स दे देते हैं और ये हाथ में से ले जाते हैं ऐसे बिल्कुल। और यहाँ पर 20 रुपये किराया जैसे बस में इकट्ठा करते हैं, देखिए पर कैंडिडेट 20 रुपये के हिसाब से। और ये पक्षी, चारों तरफ समुंदर है, ये पक्षी साथ ही उड़ते रहेंगे और इनको कोई भी खाने को देगा तो तुरंत ये खाना ले जाएंगे, तुरंत ऊपर से ही हवा में पकड़ लेते हुए। देखिए अब कितने सुंदर तरीके से इन्होंने ऊपर से ही पंछी से, ये देखिए अभी आपके सामने अभी ये दाना डालेंगे और ये हवा में ही ले लेते हैं। वो नीचे से ले लिया, नीचे गिर गया था, जब वो पास में गए ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से ये बड़े सुंदर तरीके से हम चल दिए हैं। बड़ी अच्छी हवा लग रही है, वैसे धूप है तेज, पर अब जब से धूप चली है, हवा लगने लगी है तो धूप लग नहीं रही है, पर बाकी धूप तेज है। हम बेट द्वारका की तरफ बढ़ते हुए, और हम बेट द्वारका में जा रहे हैं अभी। पानी बिल्कुल साफ है, मैंने गोवा की तरफ देखा था इतना साफ, या यहाँ देख रहा हूँ। बॉम्बे का जो समुंदर है उसका पानी बिल्कुल काला हो रखा है, क्योंकि उसमें गंदगी सीवर वगैरह डाल दिया जाता है। ये अब हम बोट से उतर गए हैं और ये यहाँ बोट उतार रही हैं समुंदर के इस टापू पे। अब हम आ गए बेट द्वारका बोलते हैं जिसको। और अब हम आगे यहाँ पर थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, देखेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम सोमनाथ मंदिर के लिए। यात्रा लंबी है, आनंद में साथ चल रहा है सब, सफ़र अलग ही अच्छे मुकाम पे चल रहा है। सब कुछ सहजता के साथ दिन आरंभ हुआ और अच्छा गुजरता जा रहा है। हल्की ही धूप में चुभन है, पर जब हवा चलती है तो धीरे धीरे सही लगने लग जाता है। पर जैसे ही तेज़ धूप लगती है, हवा रुक जाती है तो चुभती है धूप। तो भाई समुद्र के किनारे जो नमी वाली जो है हवाएं हैं, वो अलग से ही शरीर पे अलग चुभन बनाती है। ये जर्जर हो चुका है, यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। एक वहाँ दूर है जो नज़रों से देखा जा सकता है, देखिए कैसे डैमेज हो गया है, पर फिर भी लोग इसको जाल पकड़, देखिए ये वो शिप हैं जो फिशिंग करके आते हैं, जाल ये अपना जाल संवार रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने। और यहाँ इस तरफ का एरिया सारा फिशिंग के लिए है। देख पा रहे होगा आप, दूर दूर तक जितनी भी बोट हैं ये सारी फिशिंग के लिए हैं और जाल ही जाल है। तो अरब सागर में यहाँ पे एक व्यवसाय फिशिंग भी है। पुल काफ़ी जर्जर हो गया जगह जगह से, पर फिर भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। आजीविका चलाने के लिए डेंजर एरिया में काम करना पड़ता है, क्योंकि ये तो समुद्र में ज़्यादा है ही डेंजरस का काम, तो ये भी कर रहे हैं यहाँ पे। हर जगह का कल्चर, दोनों तरफ बाज़ार, खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, तो उन्हीं से भरा पड़ा है। वही सामान्य सा जो हमारा एक कल्चर है, वही यहाँ भी कल्चर है। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें बिक रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। ये बेट द्वारका का मंदिर है, यहाँ से एंट्री होती है, फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। पुराना मंदिर था, यहाँ से हम अब निकल रहे हैं। अब हम बेट द्वारका से वापस आ रहे हैं स्टीमर में ही, जो ये बोट है। और यहाँ पर बहुत सारी बोट खड़ी हैं। ये है टापू जो बेट द्वारका जिसको कहते हैं, समुद्र के मध्य में।
और पक्षियाँ बिल्कुल साथ साथ चलते हुए। लोग कुछ कुछ खाने को देते रहते, तो वो कुछ तो ऐसे पक्षी जो हवा में ही ले लेते हैं खाने को। ये देखिए बिल्कुल पास आते हुए, तो बड़ा अच्छा मौसम और माहौल है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये सब कुछ नज़ारा इतना प्यारा प्यारा। वो सामने हमें जाना है वहाँ पर, और वहाँ से ही हमें अपनी गाड़ी के लिए अगला सफर सोमनाथ के लिए चलना है।